जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 9 में पंचायत की चर्चा कर लिए थे, यानी कि पंचायत के कितने स्तर होते हैं, पंचायत को किन किन नामों से जाना जाता है, पंचायत के कौन सा स्तर कौन से राज्य में लागू है, उनके लिए कौन कौन सी समितियां बनाएगी, बलवंत राय मेहता समिति क्या होता है, अशोक मेहता समिति, पीवी के राव समिति, इन सारे समितियों की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अब आपका भाग संख्या 9 में आपका अनुच्छेद 243 को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें क्या किया गया, 243 243 का क्लॉज ए से लेकर ओ तक को हम लोगों ने देख लिया, यानी कि भाग संख्या 9 को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। अब आपका आता है भाग संख्या 10। क्या कहा गया भाग संख्या 10? देखिए, भाग संख्या 10 में कहा गया अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। इन जनजातियों की चर्चा किसमें किया गया है? भाग संख्या 10 में। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद आता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? 244। अरे भैया, भाग संख्या 9 में अनुच्छेद 243 पर खत्म हो गया, तो क्या 244 से ना चालू होगा? खत्म कहाँ पर होगा? यहीं पर खत्म हो जाएगा। यानी कि भाग संख्या 10 में कितना अनुच्छेद? तो एक अनुच्छेद। वो अनुच्छेद कौन सा है? 244। अब इसके बारे में समझते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्या होता है। ध्यान से समझिए। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है उसके बहुत सारे एरिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको आप भारत की मुख्य धारा में नहीं मिला सकते। उनका सोच एकदम विकसित नहीं हुआ है और मतलब अजीब तरह से रहते हैं, तो उनको जाएंगे आप भारत की मुख्य धारा मिलाना, वो मिल नहीं पाएंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जनजाति बोल देते हैं। तो इन जनजातीय क्षेत्र का गठन कौन करता है, मतलब कौन सा एरिया जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, इसका घोषणा कौन करता है? तो राज्यपाल साहब करते हैं। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद आता है, उस अनुच्छेद को हम 244 बोलते हैं। क्या कहा गया अनुच्छेद 244 में? अरे खाली एक कौन अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 244? का दिक्कत है। इसमें सिर्फ एक ही बात कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है। मान लीजिए कोई एरिया है, उसको अनुसूचित घोषित करना है, तो कौन घोषित करेगा? तो राज्यपाल साहब इसकी घोषणा करते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेगा भैया? तो राज्यपाल साहब इसे घोषित करते हैं। कोई दिक्कत है? तो अनुच्छेद 244 में सिर्फ इतना ही बातें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है? तो राज्यपाल साहब घोषित करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एरिया है, मान लीजिए आपका ये कोई राज्य है, इस राज्य में भैया एक राज्यपाल होगा कि नहीं होगा? तो एकदम राज्यपाल होगा। पता चला कि यह वाला जो आपका एरिया है वो एकदम पिछड़ गया है, अजीब तरह के लोग रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं लोग, कुछ अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। तो राज्यपाल साहब कहेंगे एक जानते हो क्या करो, अनुसूचित क्षेत्र में से घोषित कर दो। तो आखिर घोषित कितने किया अनुसूचित क्षेत्र? तो राज्यपाल साहब ने इसे घोषित कर दिया। इसी की चर्चा अनुच्छेद 244 में आपका किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषित कौन करेगा? तो राज्यपाल साहब करते हैं। तो देखिए, जो अनुसूचित होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, उन पे भारत का पूरा नियम कानून नहीं लागू होता है, यानी कि जितना नियम कानून हम लोग पर लागू होगा वो जो अनुसूचित क्षेत्र में जो जनजाति रहेंगे उन पर लागू नहीं होता। इसका रीजन समझिए भैया, उन लोग का सोच विकसित नहीं हुआ है, वो अभी भी पुराने मतलब आपके प्रागैतिहासिक काल में भी जी रहे हैं, अजीब तरह से रह रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? उन पर भारत का पूरा नियम कानून नहीं लागू हो सकता। आप सोचिए कि उनका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाया, तो क्या भारत के पूरा नियम कानून पर थोप देंगे? नहीं थोप सकते हैं। तो भारत सरकार उन्हें रियायत देती है, उन पर नियम कानून नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड डेवलप नहीं कर चुका है। सरकार प्रयास भी करती है कि इन्हें मुख्य धारा मिलाया जाए, लेकिन हमला बोल देता है वही सरकार पर। समझ रहे कि नहीं? बहुत खतरनाक है। तो क्या किया गया, भारत के कुछ एरिया को, कुछ राज्य को जनजाति घोषित कर दिया गया। कौन कौन से राज्य? पूरे राज्य को नहीं, उस राज्य के कुछ संबंधित क्षेत्र हैं उनको घोषित किया गया। जैसे आपका हो जाएगा असम, हो जाएगा असम के कुछ एरिया को जनजाति घोषित कर दिया गया है। असम के बाद आपका हो जाएगा मेघालय, हो जाएगा मेघालय। क्या पूरे मेघालय को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया? नहीं, कुछ एरिया को घोषित किया गया है। असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा, क्या पूरे त्रिपुरा को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया? नहीं, इसके कुछ एरिया को घोषित किया गया है। फिर आपका हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम, फिर आपका कौन सा हो जाएगा भैया? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। इसके कुछ एरिया को जनजाति घोषित कर दिया गया है। यानी कि ये 4 राज्यों को आप याद रखेंगे। असम के कुछ क्षेत्र को, मेघालय के कुछ क्षेत्र को, त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र को, मिजोरम के कुछ क्षेत्र को क्या किया गया? जनजाति घोषित कर दिया गया। यहाँ पर जनजाति पाए जाते हैं, उनका जो पहनावा नंगे रहते हैं। भैया क्या पहनेंगे? सब कपड़ा उपड़ा विश्वास नहीं रखते हैं, सब अजीब देवता की पूजा करते हैं सब। समझ रहे कि नहीं? उन लोग की आस्था है, उनको आप सुधार नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाता है? मुख्य धारा में मिलाने से बजाय क्या किया जाता है? उन्हें कुछ छूट दे दिया, जाओ अपना जिंदगी तुम लोग अपने आप जियो। तो भारत सरकार उनको पूरा नियम कानून नहीं लगाती है जनजाति क्षेत्रों पर। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मेघालय में आपका मिकिर जनजाति रहती है, समझिएगा इसको। अब भैया जनजाति बहुत है, यरबा जनजाति, सेंटलिन जनजाति, बहुत सारे जनजातियां होती हैं। तो मान लीजिए मेघालय में आपका मिकिर जनजाति है, तो जब तक वो मेघालय के इस देखिए, मान लीजिए आपका मेघालय में तो मिकिर जनजाति है,
तो मेघालय के एक विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और वहां का जनजाति कौन सा है, मिकिर जनजाति। उस पर भारत के नियम कानून नहीं लागू होंगे। कब तक, जब तक वो अपने अनुसूचित क्षेत्र में है तब तक, यानी कि जब तक वो मेघालय में है तब तक। मान लीजिए ये मेघालय से निकल के दिल्ली चला है, कहाँ चला है, दिल्ली, तो क्या इस पर नियम कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नियम कानून इस पर लागू होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका यह इसे तब तक जनजाति माना जाएगा जब तक यह अपने अनुसूचित क्षेत्र में है, यानी कि जब तक यह अपने एरिया में है तब तक ये जनजाति माना जाएगा, तब तक इस पर नियम कानून नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही अपना क्षेत्र छोड़ेगा, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़ेगा, इस पर भी नियम कानून लगना चालू हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मिकिर जनजाति दिल्ली में चला है तो क्या उस पर नियम कानून लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आप बताइए, लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल उस पर नियम कानून लगाए जाएंगे। लेकिन सोचिए, भारत सरकार, हमारा संविधान भारत सरकार को यह अधिकार देती है कि वो भारत में कहीं पर भी कुछ भी बना सकता है, किसी का जमीन ले सकता है, उसका उचित मुआवजा देकर जमीन ले सकता है, वहाँ पर अपना कुछ भी बना सकता है, सरकारी काम कुछ भी करा सकता है। लेकिन आप सोचिए, इन लोग, यह जो जनजाति होते हैं, इनकी आस्था जुड़ी होती है, यह विशेष प्रकार की पत्थरों की पूजा करते हैं, मतलब इनका एक स्पेसिफिक जगह होता है और मतलब एक फिक्स एरिया होता है कि नहीं, आस्था उन लोग का वहीं से जुड़ा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वहीं रहते चला है। तो क्या सरकार वहां पर जाके इनके जमीन को छीन सकती है? मतलब ये कहाँ की न्याय होगी? इसलिए भारत सरकार इन्हें छूट देती है और छूट देती है इनके जमीन पर कब्जा। हालांकि भारत सरकार को पूरा अधिकार है संविधान में कि भैया वो भारत के अंदर कहीं भी कुछ भी जाके जमीन को किसी की ले सकती है, लेकिन इनके जमीन को भारत सरकार कुछ भी नहीं करती है। ये अपना रहते हैं, पूजा जो भी करना है इनको करते हैं, इनको भारत सरकार की तरफ से इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ रहे कि नहीं? यह जो आपका मिकिर जनजाति होते हैं वह मातृसत्तात्मक होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मातृसत्तात्मक क्या होता है भैया? मातृसत्तात्मक, देखिए हम लोग का समाज क्या है भैया? पितृसत्तात्मक, यानी कि हम लोग पिता वाले हैं, मतलब हम लोग वैल्यू किसकी ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? पिता को देते हैं। लेकिन यह जो मिकिर जनजाति है या माता को वैल्यू देते हैं, वो कहते हैं कि रे चुट्टा, पिता ने हमको पाला है, माँ ने हमें पाला है, बात सही है। तो यह वैल्यू किसको देते हैं? माता को। इनके समाज को क्या कहते हैं? मातृसत्तात्मक। इसलिए भारत सरकार जो भी अपने अधिकारी को भेजता है यहाँ पर ना, वो पहले समझा के भेजता है कि देख बबुआ, आप किसी को भी वहाँ पर बुलाइएगा तो ये मत पूछिएगा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये पूछिएगा उसके माता का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं माता को ज्यादा वैल्यू देते हैं, पिता को वैल्यू नहीं देते हैं। तो इनका समाज कहते हैं मातृसत्तात्मक। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि यहाँ पर जो भी अधिकारी जाता है, सरकार पहले ट्रेनिंग दे देता है कि वहाँ पे जाके किसका नाम पूछोगे, तो कहेगा पिता का, कहेगा थुरा के चले आओगे। वहाँ पर जाते जाते उसके माता का नाम पूछना, पिता का नाम पूछोगे थुर देंगे सब। काहे कि इनका समाज कैसा समाज है? मातृसत्तात्मक। तो भाग संख्या 10 में इन्हीं की चर्चा किया गया था, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद याद रखेंगे, वो कौन सा है? 244। क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र का गठन कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल साहब उस क्षेत्र का गठन करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर दिया गया? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। यानी कि यह था आपका भाग संख्या 10। इसके बाद हम लोग समझेंगे भाग संख्या 11। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।